हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। उपस्थित हूँ मैं आज अपने नए वीडियो के साथ, और जिसमें पिछले क्लास में हम लोग बातचीत किए थे एनसीईआरटी के बुक से द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1। यहाँ पर हम आज बात करेंगे प्रश्नावली 2 का, यानी कि 4.2 का, जिसमें हम लोग यहाँ गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ प्रश्न लिखे गए हैं जिसमें प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न का जो है पहला प्रश्न यानी कह रहा है यहाँ पे कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। यानी ये द्विघात समीकरण जो दिया गया है इसका हल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना। तो आइए हम ये जानते हैं कि गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण के हल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले आपका समीकरण यहाँ पर जो लिखा गया इसको एक बार हम लिख लेना चाहेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 बराबर में 0। सबसे पहली बात ध्यान देना है कि यदि द्विघात समीकरण का हल हम गुणनखंड विधि से ज्ञात कर रहे हैं तो इस द्विघात समीकरण के चर के घात को हम घटते क्रम में सजाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले पावर 2 है, इसके बाद पावर 1 है, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ से देखिएगा, आपका यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पे आपका 10 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे ये एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ पर अचर पद आपका 10 है। यानी रफ में थोड़ा सा हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर रूल क्या है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 में अचर पद -10 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट प्राप्त होगा -10। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि x के गुणांक -3 को दो टर्म में बांटना है, दो पदों में बांटना है, ताकि गुणा करने पे आपका जो है -10 प्राप्त हो। और इसे जोड़ने या घटाने, या तो हम जोड़े या तो घटाएं, किसी एक संक्रियाएं को करें, जोड़ने पर या घटाने पर हमें -3 प्राप्त होना चाहिए। तो आप कर सकते हैं, यदि हम -3 को दो खंडों में बांटें तो आप इसको कह सकते हैं, इसको गुणा करने पे 5 लाने के लिए 5, गुना करने पे 10 लाने के लिए 5 गुने 2 कर सकते हैं, 5 दूनी 10। लेकिन -3 लाने के लिए -5 से -2 को घटा सकते हैं। यानी कि आपका यहाँ से इसका फैक्टर जो टूटेगा, लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस में 5x और प्लस में 2x, यानी आपका यहाँ से माइनस में 10 आएगा बराबर में 0। देख सकते हैं कि -3x को दो खंड में लिखे। सबसे पहला खंड आपका -5x और दूसरा खंड 2x है। यानी अगर जो इन दोनों की संक्रियाएं करें तो -5 से 2x यदि घटेगा तो यहाँ से रिजल्ट आपका प्राप्त हो जाएगा -3x। अब यहाँ पे करना है क्या दोस्तों कि यहाँ पर जो है प्रथम पद जो है सो, और यानी कह सकते हैं कि दो दो का ग्रुप बना लेते हैं। सबसे पहला आपका समूह बन गया एक्स स्क्वायर -5x और दूसरा समूह बन गया 2x -10। तो इन दोनों समूह से यदि कुछ कॉमन हो, घनिष्ठ हो दोनों में, तो उसको कॉमन कर सकते हैं। यानी यहाँ से रह गया x और यहाँ से आपका जो बच गया -5। देख सकते हैं कि यहाँ इन दोनों में दो कॉमन किया जा सकता है, दो कॉमन करेंगे तो यहाँ से रह गया x और यहाँ से रह जाएगा -5 बराबर में आपका 0। यहाँ से इन दोनों जगहों से आपका जो है कॉमन किया जा सकता है x -5। यदि x -5 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से आपका बचेगा x और यहाँ से प्लस में 2, यहाँ से रिजल्ट में आएगा 0। जहाँ पे लिख सकते हैं x -5 बराबर में 0 या x + 2 बराबर में 0, जहाँ से आपका रिजल्ट प्राप्त होगा x बराबर में 5। यहाँ कह सकते हैं चूंकि ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ से x + 2 बराबर 0 है, जहाँ से x बराबर आपका प्राप्त हो जाएगा -2। अतः कह सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण जो मूल निकल के आया, यहाँ से आया 5 कॉमा में -2। इसी प्रकार से और भी आपके क्वेश्चंस, यानी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आप ही हल कर सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, यानी गुणनखंड विधि से ही इस क्वेश्चंस को, नेक्स्ट क्वेश्चंस को कैसे हल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस क्वेश्चंस को किस तरीके से हल किया गया। और भी आपका बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आइए और भी कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए इसे रेज करते हैं और सेकेंड क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चंस में आपका जो लिखा गया है, सबसे पहले प्रश्न को हम नोट करते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न जो दिया गया है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 का जो हम 4 की बात करते हैं, 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 बराबर में 0।
तो यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहला आपका लिखा क्या गया, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर में 0। यहाँ से इसका जो है इसका भी हम गुणनखंड विधि से ही हल करेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि भी में आपका 1/8 प्राप्त हो गया। तो या तो 8 से सभी पदों में गुणा कर सकते हैं या फिर इसका एलसीएम लेकर के 8 को खत्म कर सकते हैं। यहाँ से एलसीएम आएगा 8, यहाँ से आपका 8, यहाँ कुछ नहीं तो 1 से इसको डिवाइड कीजिएगा 8 आएगा, 8 से इतना में तो आपका आ जाएगा यहाँ से 16x² माइनस में 8x प्लस में 1 बराबर में 0। जहां से आप लिख सकते हैं कि 16x² माइनस में 8x प्लस में 1 बराबर में 8 से 0 में गुणा कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। चलिए अब इसका हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यदि देखा जाए तो 16 में 1 से गुणा करेंगे तो आपका यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 16 गुने 1 यानी कि प्राप्त होगा 16। अब देखना क्या है कि -8 जो है अचर पद -8 जो है इसको दो पद में बांटना है ताकि गुणा करने पे 16 प्राप्त हो और जोड़ने और घटाने पे आपका -8 प्राप्त हो। तो यहाँ पर अगर जिसका गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो यहाँ से इसका गुणनखंड हो सकता है, क्या गुणनखंड हो सकता है, -4 और गुने -4 यानी कि -4 और -4 जोड़ेंगे दोनों को, यदि एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा प्लस -8 और गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 चौको 16। तो देख सकते हैं कि इसका फैक्टर टूटेगा 16x² माइनस में 4x और माइनस में यहाँ से आपका आएगा 4x प्लस में 1 बराबर में 0। ना तो यहाँ पर हम कुछ ज्यादा लिखे और ना ही कम लिखे, बस यहाँ पर 8x को दो टर्म में बांटे हैं, -4x और -4x, यानी फिर से इसको ऐड करेंगे तो -8x प्राप्त होगा। अब देखिए आगे की ओर क्या करना, यहाँ दो का फिर से समूह बनाना, तो इन दोनों समूहों से आपका कॉमन हो सकता है मैक्सिमम 4x और 4x कॉमन करेंगे तो यहाँ से रह जाएगा 4x, यहाँ से आपका क्या रह जाएगा, तो यहाँ से आपका ओनली 4 केवल -1 रहेगा। इन दोनों से क्या कॉमन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं, इसमें 4 है लेकिन इसमें 4 नहीं, तो कुछ नहीं तो -1 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से आपका 4x रह जाएगा और यहाँ पे आपका -1 बराबर में 0। अब देखिए फिर से क्या कर सकते हैं, इन दोनों जगहों पे 4x - 1 को कॉमन करेंगे, यहाँ से रह गया 4x और यहाँ पर आपका फिर से रह गया -1 बराबर में 0, जिसको लिख सकते हैं यहाँ से 4x - 1 बराबर में 0 या यहाँ से 4x - 1 बराबर में 0। यहाँ से आपका क्या रिजल्ट आ सकता है, देखिए यहाँ पर x बराबर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, माइनस में इधर गया तो प्लस में, गुना में इधर आया तो भागा में, या फिर आपका यहाँ से प्राप्त हो सकता है सेम प्रक्रिया, यानी कि 4x ना लिख करके डायरेक्ट x बराबर लिख सकते हैं, ये माइनस में इधर गया प्लस में और ये गुना में तो इधर आया तो भागा में। तो यहाँ से आप आता है कह सकते हैं कि यहाँ से आपका x का वैल्यू जो आया सेम आया, यानी कि 1/4 1/4। तो ये आपका जो है ये आंसर प्राप्त हो गया। तो ठीक है दोस्तों, और भी आपका जो है बुक जो है इसमें ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आप अपने से भी कर सकते हैं। ऐसे हम आपका बुक में एनसीईआरटी की बुक में बहुत कम संख्या में क्वेश्चंस है, जिसके लिए हम आपको घर से करने के लिए कुछ क्वेश्चंस जो है अपने से प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस लिख देते हैं, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको मिटाते हैं और फिर से जो है हम कुछ क्वेश्चंस को ऐड कर देते हैं जिसे आप अपने से कर सकते हैं। देखिए तो प्रश्न क्या है कुछ देख लेते हैं, कुछ प्रश्नों को हम ऐड करते हैं जिसे आप अपने से भी कर सकते हैं। आइए ये आपको अपने से करना है। सबसे पहला क्वेश्चन से x² माइनस 2x माइनस में 3 बराबर में 0। सेकेंड में लिख सकते हैं x² माइनस में 2x माइनस में 24 बराबर में 0। थर्ड में लिख रहे हैं x² माइनस में 8x प्लस में 15 बराबर में 0। फोर्थ में लिख सकते हैं x² माइनस 10x प्लस में 21 बराबर में 0। फिफ्थ में लिख सकते हैं x² माइनस में 9x प्लस में 20 बराबर में 0। सिक्स्थ में यहाँ से लिख रहे हैं x² प्लस में 9x प्लस में 20 बराबर 0। यहाँ से आपका अगला प्रश्न है जो है सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ नंबर का जो क्वेश्चन है x² माइनस में 19x प्लस में 88 बराबर में 0। और यहाँ पे अगला प्रश्न आपका जो 8 का जो प्रश्न दिया गया है x² माइनस में 13x माइनस में 68 बराबर में 0।
ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही कुछ प्रश्न आप अपने से भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका एक्सरसाइज जो था 4.2 का पेज नंबर जो है आप 85 में जाकर के, पेज नंबर 85 में जाकर के आप ऐसे प्रश्न जो बुक में दिए गए हैं जिसे आप हल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन प्रश्नों को हल करने के साथ साथ मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि मेरे द्वारा बनाए गए ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।